Hello student, this is SK Singh and you are going to study rectification of error, some basic rules, and this topic belongs to class 11th standard and this comes under CBSE board and you are going to study some basic rules. So I am going to teach you some basic rules of rectification of errors. Now see, आइए हम इसे आसान भाषा में समझें और सारे स्टूडेंट्स खासकर ध्यान देंगे जिन्हों भी ये चैप्टर समझ में नहीं आया है वो खासकर ध्यान देंगे। रेक्टिफिकेशन एरर्स के ये बेसिक 3 रूल्स आप ध्यान देंगे और मैं वीडियो के क्लिप्स बनाता जाऊंगा और उसे आप समझेंगे। आइए सबसे पहला रूल्स को समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रूल्स क्या बता रहा है कि इफ़ देयर इज रॉन्ग एंट्री इन डेबिट साइड, अगर मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चंस में अगर डेबिट साइड में रॉन्ग एंट्री किया है तो आपको क्या करना है, उसे क्रेडिट बना देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी डेबिट साइड में अगर रॉन्ग एंट्री है उसे आप क्या कर दो, क्रेडिट बना दो। मैं एग्जांपल के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो डेबिट साइड में रॉन्ग एंट्री है तो उसे आप क्रेडिट बना दो एंड राइट करेक्ट एंट्री इन प्लेस ऑफ डेबिट। फिर क्या करो कि करेक्ट एंट्री में देखो कि क्या है, मतलब वो डेबिट है या क्रेडिट है ना। तो करेक्ट एंट्री में अगर डेबिट है तो उसे वैसे रहने दो। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ लिखा गया है किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है ना। जैसे कि यहाँ पर जनरल एंट्री की गई है, किशन ने सामान को बेचा है ना, तो किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7500 ठीक है। अब यहाँ पर किशन का नाम आया हुआ है, इसका मतलब इसने सामान को उधारी में बेचा है, ठीक है। अगर यहाँ पर कैश अकाउंट टू सेल्स आता तो इसका मतलब है कि उसने पैसे दे करके बेचा है, तो इसलिए एंट्री को ध्यान से करना है। अब इसकी रॉन्ग एंट्री देखिए, क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ कि अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, किशन अकाउंट की जगह किशन्स अकाउंट कर दिया, ये कर दिया किशन्स अकाउंट, ये कर दिया गलती यहाँ पर, है ना। तो मैं इस पहले रूल में क्या बोलना चाह रहा था कि यहाँ पर जो गलती हुई है, ये जो डेबिट में गलती हुई है, इसे आप क्या कर दो, क्रेडिट बना दो। इसे सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रेडिट बना देना है। तो इसमें क्या आएगा, किशन्स अकाउंट डेबिट टू क्रिशन्स अकाउंट, मतलब आपको सबसे पहले क्रिशन्स अकाउंट कर देना है, डेबिट को क्रेडिट बना देना है। अब मैंने यहाँ पर डेबिट में देखिए क्या लिखा था, आपको आने हैं करेक्ट एंट्री में, रॉन्ग में नहीं, करेक्ट एंट्री में। करेक्ट एंट्री में आपको ध्यान देने हैं यहाँ पर कि डेबिट में क्या था, किशन्स अकाउंट था, तो आपको किशन्स अकाउंट लिख देना है। सिंपल सा रूल है, जहाँ पर गलती होता है ध्यान दें, रॉन्ग एंट्री में क्या गलती हुई थी डेबिट में, उसे आप क्रेडिट बना दो। फिर आप राइट एंट्री में जाओ, राइट एंट्री में देखो आपको लिखना कहाँ पर है, डेबिट में। तो डेबिट में क्या था, किशन्स अकाउंट, तो किशन अकाउंट में किशन अकाउंट लिख दो। अमाउंट में कोई गलती नहीं थी तो 7500 का 7500 हो गया। तो ये पहला रूल था, है ना। आई होप सभी स्टूडेंट ने समझा होगा और कोई दिक्कत होगा तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड स्कूल्स में आप पूछते चलें। सेकंड रूल क्या बोलता है, इफ़ देयर इज रॉन्ग एंट्री इन क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड में रॉन्ग एंट्री होता है ना, मतलब एट क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड में अगर कोई रॉन्ग एंट्री होता है तो उसे आपको क्या बना देना है, उसे आपको क्या बना देना है, क्रेडिट साइड को डेबिट बना देना है। ठीक इसका उल्टा, क्रेडिट साइड को डेबिट बना देना है एंड राइट करेक्ट एंट्री इन प्लेस ऑफ क्रेडिट। अब करेक्ट एंट्री में आपको देखना है क्या है, अगर वहाँ पर जो भी है क्रेडिट साइड में आपको वही लिख देना है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे ये करेक्ट एंट्री क्या है, कैश टू सेल्स अकाउंट, है ना, कैश टू सेल्स, मतलब यही पैसा दे करके सेल्स किया गया 7000 का। अब अकाउंटेंट ने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पर सेल्स अकाउंट की जगह मीना अकाउंट लिख दिया, सेल्स अकाउंट की जगह क्या लिख दिया, मीना अकाउंट। इसमें क्या हो गया, एरर। फिर मैंने क्या बोला था कि जो भी एरर है, पहले आप देखो डेबिट में क्रेडिट में, ये क्रेडिट में एरर हुआ है तो इसे आप क्या कर दो, डेबिट बना दो। इसे आप क्या कर दो, डेबिट बना दो। क्यों बना दो, क्योंकि ये पैसा हमें वापस देना है, ये रूल है ना, रेक्टिफाइड करने का ये रूल होता है, तो इसे आपको डेबिट बना देना है। तो डेबिट में आपने क्या लिख दिया, मीना अकाउंट। अब क्रेडिट में क्या आएगा, आपको रॉन्ग एंट्री नहीं देखना है, जो भी खाली स्थान है, जो भी आपको भरना है, आप करेक्ट एंट्री में आ जाओ और करेक्ट एंट्री में देखो क्या लिखा था, सेल्स अकाउंट, तो आपको लिख देना है सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट में कोई गलती नहीं है, अमाउंट बिल्कुल राइट है। कभी अगला वीडियो में बताऊंगा कि अमाउंट में जब गलती होती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। हालांकि ये वाला क्वेश्चन में अगला रूल्स में ये थोड़ा बहुत बताया गया है। अब देखिए, तो उसे हम ऐसे रेक्टिफाइड कर देंगे। वैसे ये सस्पेंस अकाउंट का नियम है, रॉन्ग एंट्री वाला भी मैं बता दूंगा कोई नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में क्या बोला गया है कि इफ़ देर आर डिफरेंट अमाउंट्स इन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में डिफरेंट अमाउंट्स अगर आते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंट अमाउंट्स आते हैं, देन यूज सस्पेंस अकाउंट। आपको कौन सा अकाउंट यूज करने हैं, सस्पेंस अकाउंट एट क्रेडिट साइड, एट क्रेडिट साइड। लेकिन जरूरी नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, वो सिचुएशन के हिसाब से।
लेकिन ये क्रेडिट साइड कब यूज़ करना है, जब वहाँ पर सेल्स अकाउंट की एंट्री होगी, है ना। जैसे एग्जांपल समझते हैं, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये मतलब एक जनरल एंट्री मैंने लिया है, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राहुल ने सामान को बेचा 175 रॉन्ग एंट्री में अकाउंटेंट ने क्या कर दिया कि यहाँ पर राहुल के अकाउंट में एक तरह से 157 रुपया डाल दिया, तो ये क्या हो गया, एरर, 157 रुपया डाल दिया। तो इसे हमें क्या करना है, रेक्टिफाइड यानी सुधारना है। तो आप इसमें क्या करोगे, एक तरह से 175 में 157 को घटा दोगे, तो कितना अमाउंट आएगा, ये आएगा आपका 18 रुपीज़, ठीक है। और राहुल अकाउंट, देखो मैंने अभी आपको बताया रूल में कि अगर अमाउंट वेरी करे तो वहाँ पर क्या यूज करने हैं, सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट वेरी करे डेबिट से क्रेडिट का तो सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो फिर आपको सेल्स अकाउंट की जगह क्या लिख देना है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर पलटना नहीं है, सिंपल जो अमाउंट है, क्योंकि एंट्री करेक्ट है, बस अमाउंट में वेरी हुआ तो इसलिए आपको वहाँ पर माइनस करके लिख देना है, और सेल्स की जगह आपको क्या लिख देना है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि जब सेल्स होगा तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपको सस्पेंस अकाउंट लगा देना है, क्यों, क्योंकि अमाउंट वेरी कर रहा था। आई होप you all students have understood these basic rules clearly, and next वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक और भी रूल्स ला करके मैं आपको समझाऊँगा, है ना, जिससे कि आपकी ये सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।